अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, माफ़ी तलाफ़ी उससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको आज मैं अपने इस रिएक्शन में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मुझे जिन बातों पे हँसी आ रही थी, मैंने सोचा उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज़ जो हैं वो अजीब-अजीब किस्म के कमेंट्स खुद ही कर रही हैं, खुद ही सवाल दे रही हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं। पता नहीं बेचारियां कन्फ्यूज़ हुई हुई हैं मेरी वो बहनें, या वो दूसरों को कन्फ्यूज़ करना चाह रही हैं, या वो समझ रही हैं कि पूरी दुनिया ही कन्फ्यूज़ हुई हुई है। मुझे हँसी आ रही है उनके कमेंट्स पढ़कर और इस किस्म की चीज़ें पढ़कर। एक बंदी है वो खैर यहाँ पर अब देखें, हेटर्स या सपोर्टर्स जो भी हैं उनमें से काफ़ी लोग शोर मचा रहे हैं कि मरियम ने माफ़ी क्यों मांगी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मरियम ने माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी, मिन्नतें की, ये किया और वो किया, और वही लोग उठकर कहते हैं, जाकर मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे। वहाँ जाकर वो लिखते हैं कि मरियम जो है वो लिखती है अपनी कम्युनिटी के ऊपर कि हक़ की जीत हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हक़ पर थी और वो जीत गई। तो उनसे मैं कहूँगी कि पहले आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करें कि आप लोग कहीं लिखते हैं जाकर कि मरियम रोई, गिड़गिड़ाई, मरियम ने माफ़िया मांगी, और कहीं आप लिखते हैं कि मरियम जो है वो जीत गई है। ये आप लोग किस मतलब मैं कहती हूँ कि शायद ज़्यादा गर्मी पड़ गई आपकी तरफ, दिमाग घूम गए आप लोगों के। आप लोग खुद ही लिख रहे हैं कि मरियम जीत गई है, वो कैसे जीत गई है, और ख़ुद ही लिख रहे हैं कि मरियम जो है वो उसने माफ़िया मांग ली और ये हुआ और वो हुआ। यानी कि माफ़िया मांग ली और फिर भी जीत गई। आप लोग क्या, मुझे समझ नहीं आई, वैसे आपकी कन्फ्यूजन भी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मरियम जो कम्युनिटीज़ जो कुछ लगा रही हैं वो उन लोगों के लिए लगा रही हैं जो मरियम को ट्रोल कर रहे हैं, ना कि समीरा अज़ीज़ के लिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं यहाँ सबसे अहम बात ये कहूँगी कि हक़ की जीत कैसे हुई जनाब। इस सब कुछ में हक़ की जीत ऐसे हुई कि जो कन्फ्यूजन थी मरियम को अपने हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड, जो उन्हें लग रहा था कि समीरा अज़ीज़ ने करवाया सारा कुछ, वो तमाम कन्फ्यूजन समीरा अज़ीज़ ने दूर की। समीरा अज़ीज़ ने वाज़ेह तौर पर अपनी वीडियो में ये बात खोल कर बता दी कि वो मुझे एविडेंस देती रही, मुझसे पूछती रही, और मैं तमाम चीज़ें उनकी क्लियर करती रही। जब हमारी तमाम चीज़ें आपस में क्लियर हो गई, सॉर्ट आउट हो गया, तो ये बात फिर वापस सुलह तक चली गई। समझ आ गई कि मरियम फ़हाद और समीरा अज़ीज़ के बीच में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई। अब सवाल ये उठता है कि हक़ की जीत कैसे हुई। हक़ की जीत ऐसे हुई कि समीरा और मरियम के बीच में अगर वो केस चलता और ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती और क्रिएट होती, तो इसमें सच और झूठ के बीच में एक जंग लगी रहती। बल्कि दो जो है वो बेबुनियाद चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, यानी कि समीरा अज़ीज़ ने एक चीज़ की ही नहीं, वो क्लियर कर चुकी हैं। इसका मतलब है तीसरा बंदा, जिस तीसरे शख्स ने मरियम फ़हाद के हस्बैंड की जॉब को नुकसान पहुंचाया, वो खुश होता रहता। वो शैतान अपनी जगह पर उछलता रहता कि देखो मैंने दो लोगों को कैसे लड़वा दिया जिनका जो है इस चीज़ में कोई कसूर ही नहीं, और वो बाहर बैठ के दांत दिखाता, नाचता और तमाशे लगाता और हुल्लड़बाजियाँ करता। तो ना हक हो जाती। हक की जीत ऐसे ही हुई कि दो लोग जिनका आपस में कोई इस किस्म का मैं कहूँगी तनाज़ा था ही नहीं, जिनकी जंग लगने वाली थी, वो रुक गई, वो ख़त्म हो गई। जो हक़ था वो उन दोनों के बीच में हुआ, तो जनाब हक़ की ही जीत हुई। यही हक़ था समीरा अज़ीज़ का और यही हक़ था मरियम फ़हाद का, क्योंकि वो गलतफ़हमी थी और वो दूर हुई, तो हक़ ही हुआ। समझ आ गई हक़ की जीत कैसे हुई। क्यों? क्योंकि वो झूठा शख्स हारा जिसने मरियम फ़हाद के हस्बैंड की जॉब को बर्बाद किया, जो कि समीरा अज़ीज़ के कंधे पर रखकर उसने बंदूक चलाई, क्योंकि सारी दुनिया को पता था कि समीरा अज़ीज़ सऊदीया में रहती हैं और समीरा अज़ीज़ और मरियम फ़हाद की जो है वो सितारा वाले मामले पर नहीं बन रही। तो चलो ऐसा कुछ किया जाए कि सारा मलबा जो है वो समीरा अज़ीज़ के सर पे गिरे और दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाएँ। वही हुआ जो वो चाह रहे थे, उनके प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन वो हक़ नहीं था, वो सच नहीं था, वो झूठ था जो इन दोनों के बीच में क्रिएट किया गया था। तो जब वो ख़त्म हुआ तो जीत ऑब्वियसली हक की हुई। अच्छा, कुछ बहनें लिखती हैं जगह जगह जाके कमेंट, वो कहती हैं, बल्कि एक ही बहन जो है उसने काफ़ी सारी जगह पे अजीब अजीब कमेंट की। एक जगह वो लिखती हैं कि मरियम फ़हाद की ईगो और बेवकूफ़ी की वजह से आज जो है वो सपोर्टर्स को हेटर्स का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है।
और मुझे चीज़ उनकी समझ नहीं आई कि यहाँ मरियम की ईगो कहाँ थी और मरियम की बेवकूफ़ी कहाँ थी। बर वक्त अगर आपने मरियम अपनी फैमिली का सोचा तो वहाँ ना ईगो थी और ना बेवकूफ़ी थी, वो बहुत समझदारी थी। दूसरी चीज़, आप ही जैसी बहनों ने जाकर मरियम को, सपोर्टर बहनों ने जो ऑडियंस में से थीं, जो और बहुत सारी बहनें थीं, उन्होंने जाकर मरियम को बाकायदा कमेंट्स में ट्रोल किया इस केस से लेकर कि इस केस की ज़िम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम उस वक्त सितारा की नहीं बल्कि अपनी फैमिली का सोचती और तुमने अपनी फैमिली का नहीं सोचा, तो अब भुगतो। तो वाकई अगर उस वक्त मरियम ने अपनी फैमिली का नहीं सोचा तो आज मरियम ने अपनी फैमिली का सोचा। आप लोगों ने ही तो उसकी आंखें खोली, आप लोगों ने ही कमेंट्स किए कि फैमिली को प्रेफर करो, तो मरियम ने अपनी फैमिली को प्रेफर किया और बहुत गुड डिसीजन लिया, क्योंकि आप लोगों ने ही तो उसकी आंखें खोली थी। आप लोगों ने ही तो उसको बताया था कि तुम जिन लोगों के ऊपर इतनी फ़ख्र में हो, इतनी खुशी में हो, वो दरअसल तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं, वो तुम्हारी ताकत नहीं है, वही तुम्हारी कमज़ोरी है। वही तो उठ उठ के बता रहे थे, अरे मरियम तुमने आंखें क्यों नहीं खोली, तुमने दोस्त को कैसे आगे किया, तुमने अपने हस्बैंड की जॉब का सोचना था, अपने बच्चों का सोचना था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जब मरियम फ़हद ने आप ही लोगों के कहने पर अपनी फैमिली का सोच लिया, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि मरियम की ईगो और मरियम की बेवकूफ़ी। अच्छा, एक और जगह जाके बहन कमेंट करती हैं कि सितारा यासीन के ऊपर तो केस ख़त्म नहीं हुआ, मरियम फ़हद के ऊपर तो केस ख़त्म हो गया, आप तो कह रही थी केस ख़त्म है। उससे रिलेटेड शायद मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि देखिए समीरा अज़ीज़ की वीडियो से भी पता चल रहा था कि अगर मतलब इस किस्म की उनकी बातों से साइंस मिल रहे थे कि अगर सितारा की तरफ से अप्रोच किया जाता है तो वो केस भी ख़त्म किया जा सकता है। तो बहनों, सितारा यासीन जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि वाईटी पर क्या क्या हो रहा है और किसकी किससे सुलह हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो वो अगर चाहें कि उन्होंने सुलह करनी है तो वो कर सकती हैं, और उनको मतलब बहुत सी ऑडियंस में कहूँ या यूट्यूबर्स जो हैं उनकी तरफ से मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप सुलह कीजिए। लेकिन वहीं बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो अब मरियम को ट्रोल कर रही हैं, और ये ट्रोलिंग जो है वो सितारा को दिखाई दे रही है कि कल मुझे भी ऐसे ही ट्रोल किया जाएगा। आप लोग ये कमेंट तो करते हैं कि सितारा के बच्चे हैं, सितारा के लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा। आप किसी को सोचने देंगे? आप लोग तो सोच नहीं दे देते, आप लोग तो खुद एक तरफ नहीं। मुझे हैरत होती है दोस्तों, ये लोग कहते हैं हम सितारा यासीन के सपोर्टर हैं, लेकिन ये खुद एक दूसरे को भी सपोर्ट नहीं करते। ये तो खुद नहीं जानते कि आखिर ये चाहते क्या हैं, आखिर ये किसके साथ हैं। ये सितारा की हार के साथ हैं, जीत के साथ हैं, उसकी परेशानियों के साथ हैं, उसकी खुशियों के साथ हैं। इन्हें खुद समझ नहीं आता, ये खुद कन्फ्यूज़ है। क्यों? क्योंकि ये बटे हुए हैं, ये मुख्तलिफ दिशाओं में बटे हुए हैं। असल में दोस्तों प्रोपेगेंडे करके इन्हें इंस्टा के ऊपर ग्रुप्स बनाकर बांट दिया गया है। अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यहाँ इन्होंने सितारा यासीन को भी कंफ्यूज करके छोड़ रखा है। कुछ को उसके बच्चों पर, उस पर रहम और तरस आ रहा है। हमारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि वो अपने घर की वाहिद कमाने वाली है, ये केस उस पर भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन कुछ जो मरियम को ट्रोल कर रही हैं, अपनी सपोर्टर्स होकर वो मरियम को कह रही हैं कि इसने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ की हैं और इसकी वजह से जो है वो हेटर्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करना पड़ रहा है, उनके थैंक यू अदा करने पड़ रहे हैं। तो यही चीज़ भी सितारा देखकर सोचती होंगी कि अगर मैंने केस ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाया तो मेरे साथ ये आवाम क्या करेगी। खैर, तो मैं बात कर रही थी ये जो बहन है जिसने ये कमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर कि मरियम की ईगो, मरियम की बेवकूफ़ी। एक जगह वो ये कमेंट भी करके आई हैं कि सितारा यासीन पर केस ख़त्म हो सकता, जैसे सितारा यासीन और समीरा अज़ीज़ के बीच में केस हुआ है, आखिर वो किस बुनियाद पर हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि जैसे मरियम फ़हद और सितारा यासीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसे ही मरियम फ़हद और समीरा अज़ीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसे ही सितारा यासीन और समीरा अज़ीज़ के बीच में भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शुक्र है बहन, तुमने माना तो सही कि उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वहाँ ईगो और बेवकूफ़ी नहीं थी। जो आप जगह जगह कमेंट्स करके आ रही हैं कि मरियम फ़हद की ईगो और बेवकूफ़ी की वजह से हेटर्स का थैंक यू किया जा रहा है, आप खुद ही कमेंट करके आ रही हैं, आप जिस चीज़ को मान रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना तूल क्यों दिया जाता और किस बुनियाद पर दिया जाता। एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि अगर ये केस मिसाल के तौर पर कोर्ट में चलता भी, जैसे कि मरियम फ़हद सोच रही थी कि वो इस केस को रोकेंगी नहीं, वो इस केस में पेश होंगी और अपना मौक़िफ़ भी रखेंगी और इस केस को चलाएंगी। ज़ाहिर है वो अपनी बात पे पक्की थी और उन्हें ये यकीन था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समीरा अज़ीज़ की तरफ से उनके साथ ख़राब हुई हैं, जबकि समीरा अज़ीज़ अपनी तरफ पक्की थी क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये केस चलने को रवां दवां था।
बिल्कुल तैयार था और ये चल जाता। ये केस चलता जी। ऐसे केस इतने जो है वो पावरफुल तो नहीं होते, इतने मजबूत तो नहीं होते, लेकिन पेशियाँ ज़रूर होती हैं। आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, आपका वक्त भी खपता है। कोर्ट कचहरियाँ जो है वो कोई हलवा बनाने वाला काम नहीं है, ठीक है। वो हलवा नहीं है, वो ठीक ठाक जो है वो तगो दो का काम है। पूरी फैमिली जो है उसमें ख्वार होती है। अगर ये सब कुछ होता और एट द एंड ये तमाम चीज़ें साबित होती जो अभी उन दोनों ने अपनी कन्फ्यूजन फ़ोन पे दूर की, ये कन्फ्यूजन उनकी कोर्ट में जाकर दूर होती, तो उसके बाद क्या होता? उसके बाद भी यही सुलह सफाई होती, यही आपस में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में जाकर भी इसी तरह से ख़त्म होनी थी, या फिर हो सकता है इससे बढ़कर ख़राब हो जानी थी। तो बेहतर नहीं था कि ये सारा कुछ कोर्ट के बाहर ही ख़त्म हुआ। अब मैं बात करती हूँ मरियम फ़ाद की माफ़ी से रिलेटेड। लोग कहते हैं कि समीरा अज़ीज़ ने माफ़ीनामा दिखाया है और माफ़ी हो गई दोनों के बीच में। पहली चीज़ तो ये कि नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपका केस था, आपकी मर्ज़ी, आपने दिखाया। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि माफ़ीनामे पर साइन क्यों करने पड़े, या मरियम ने माफ़ी क्यों मांगी। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं मरियम ने माफ़ी मांगी, ज़ाहिर एक चीज़ पे आप माफ़ीनामे पे साइन करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपने माफ़ी मांगी। मैंने वो माफ़ीनामा जो उन्होंने दिखाया उसमें सिर्फ हेडिंग मुझे नज़र आई, बाकी मैंने नहीं पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ था और उसका स्क्रीनशॉट मैंने बनाया लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। खैर, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब एक केस कोर्ट में चला जाता है, ठीक, तो उसको ख़त्म फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। कुछ लीगल चीज़ें भी होती हैं जो हर एक के भेजे में नहीं जाती, ठीक है। तो मैं भेज रही हूँ जिस जिसके भेजे में नहीं गई, जिस जिसको तकलीफ़ हो रही है मरियम फ़ाहद के इस इक़दाम से, भले से हेटर्स हैं, भले से सपोर्टर्स हैं, आपको मैं बुरी लग रही होंगी 100 बार लगूँ, जो लेकिन जो हक़ है, जो सच है, मैं वो शुरू से बोलती आ रही हूँ, मैं अब भी बोलूँगी जी। कुछ चीज़ें होती हैं लीगल। अब यहाँ जो दावा था समीरा अज़ीज़ का, वो था कि मरियम फ़ाहद ने जो है वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरी जो है वो ट्रोलिंग की है, मेरे गलत नाम रखे हैं। और मरियम फ़ाहद का ये दावा था कि ये सब जो है इनके हाथों हुआ है, मेरी फ़ैमिली के साथ, मेरे घर के साथ, इसलिए मैं अपनी जगह ठीक हूँ। खैर, उस सारे चीज़ में समीरा अज़ीज़ जो हैं वो तकलीफ़ में थी, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने नहीं किया। तो समीरा अज़ीज़ ने हर्जाने का दावा भी लिख रखा था। जनाब, जब कोई इतना बड़ा हर्जाना लिख देता है किसी के ऊपर और कोर्ट में जाकर वो ये कहता है कि मैं केस वापस ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि वो पेनल्टी जो है वो केस करने वाले पे पड़ती है। तो केस करने वाला कभी भी ऐसे आराम से केस नहीं ख़त्म करेगा आपके हक़ में, क्योंकि उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। उस पे फिर कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेती है। जब एक, अगर मैं मिसाल के तौर पर जाऊंगी और मैं जाकर वहाँ केस करती हूँ किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो इंसाफ बीबी के ऊपर केस कर देती हूँ कि ये चीज़ जो है इसने बोली है, इसने बुलवाई है या कुछ भी किया है, और मेरे पास प्रूफ्स होते हैं, ठीक है, या मैं जीत जाती हूँ उस केस में, और मैंने पहले ये दावा कर रखा हो कि या तो ये मुझे झूठा साबित करेगी, या फिर जो है ये मुझे इतने $1000 जो है इसको मुझे पे करने होंगे, डिफेमेशन के इसने मुझे पे करने होंगे, और फिर मेरी और इंसाफ बीबी की सुलह सफाई हो जाती है, हमारे बीच की चीज़ें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है और पता चलता है कि यार इंसाफ बीबी ने ऐसा नहीं किया, और फिर वो मुझे इंसिस्ट करती हैं कि आप केस वापस ले लो, या कोई तीसरा फरीक आकर बीच में मुझे कहता है कि यार छोड़ दो इस सारे मामले को, जब तुम्हारी चीज़ें रफा दफ़ा हो रही हैं तो केस वापस ले लो। अब मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकती कि मैं जाकर कोर्ट में ये कहूँगी कि मुझे केस ख़त्म करना है। कोर्ट है, बाबा जी का बाड़ा नहीं है, ठीक है। अदालत कहती है कि हमारा वक्त बर्बाद हुआ है और ये हर्जाना अब आप कोर्ट को भरेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि लॉयर आपको बताते हैं कि आप एक माफ़ीनामा जो है वो लिखवा कर लाएँ, साइन करवा कर लाएँ। उससे हम कोर्ट में ये कह देंगे कि जी अगला अपनी बात पर शर्मिंदा है, इस तरीके से ये केस ख़त्म हो जाएगा। वरना ये केस ख़त्म नहीं हो सकता था, क्योंकि समीरा अज़ीज़ ने जितने बड़े हर्जाने का दावा किया था, वो क्यों इतना बड़ा हर्जाना भरती, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मरियम फ़ाहद को केस से निकालना है। हाँ, छोटा मोटा हर्जाना होता तो शायद वो बग़ैर माफ़ीनामे के भी भर देती। उन्होंने 50 लाख आई थिंक इसका, या शायद इससे ज़्यादा का हर्जाना लिखा हुआ था, और वो फिर कोर्ट की तौहीन में आता है, उसका अज़ खुद नोटिस लिया जाता है। तो ये हलवा नहीं होता। जब आप कहीं केस करेंगे, या अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई केस होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। केस कर लेने वाला भी उन सारी ही चीज़ों से गुज़रता है, उन सारे प्रोसीजर से ही गुज़रता है। उसके लिए भी ये आसानियाँ नहीं होती कि वो जब चाहे केस कर ले, जितना चाहे हर्जाना लिख ले, और जब वो जज साहब से चाहे, जज साहब मेरा मूड नहीं है कि इसको जो है वो परसू करने का, और मैं इसको मज़ीद कैरी ऑन नहीं करूँगा और मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, तो जज साहब कहेंगे कि आ ना फिर, अब तू भुगत जो तूने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है। तो इसके लिए
फिर ये प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर था जिस पे मरियम फ़ाहद को साइन करने थे, और ये लीगली चीज़ें होती हैं, ये लीगल काम होते हैं, इनके लीगल तरीके होते हैं। आप कोर्ट की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते ये कहकर कि हमें एक दूसरे पर तरस आ गया है और अब हम जो है वो केस आगे लेकर नहीं चल रहे। आपको कोर्ट में फिर ये साबित करना होता है, किसी एक को सच्चा साबित करना होता है। वहाँ हम मरियम फ़ाहद को सच्चा साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए कि मरियम फ़ाहद ने केस अभी किया ही नहीं था। उसके लिए फिर वही प्रोसीजर होता कि कोर्ट, कचहरी, अदालतें सब मरियम फ़ाहद को करनी पड़ती, और फिर एंड में जाके पता चलता सच्चा कौन है और झूठा कौन, यानी वही चीज़ कि केस चलाना पड़ता। अब केस रोकने के लिए ये लीगल प्रोसीजर था और ये करना ज़रूरी था। और मैं तमाम सपोर्टर्स बहनों से कहूँगी कि खुदारा वो ख़ुद किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आएँ, किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर मुत्तफ़िक हों कि आया उन्होंने सितारा यासीन को अदालतों में ख्वार करवाना है कि भाई चलो ये केस करो, तुम हक़ पर हो, तुम जीतोगी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन हक़ पर है, कौन जीतेगा, क्योंकि समीरा अज़ीज़ कह रही है उनके पास एविडेंस है, जबकि हमें लगता है कि सितारा यासीन ने कभी किसी को नहीं कहा कि जाकर गालियाँ दीजिए और कुछ भी, और अब उनके पास कैसे एविडेंस हैं वो बेहतर जानती होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि अदालतें जो हैं वो भुगतना और केसेस भुगतना वो इतनी आसान चीज़ नहीं होती। मर्ज़ी आप सबकी है, आपने उस बेचारी को जो सलाह देनी है आप दें, हम आपके मामले में नहीं पड़ रहे, क्योंकि सितारा यासीन वो ख़ुद देख रही हैं कि वाईटी के ऊपर मरियम फ़ाहद के साथ आप लोगों ने क्या किया है। एक अच्छा डिसीजन लेने के बाद, मैं अच्छा इसलिए कहूँगी कि उसने बेहतर वक्त पर अपनी फैमिली का सोचा, वरना आप जैसे लोग जीने किसे देते हैं, नहीं देते जीने यार। आप लोग ये भी कहते हैं कि चलो हल्ला शावा हल्ला शेरी, सही किया, सही जवाब दिया, और उसके बाद जब अगला किसी मुश्किल में घिरता है, किसी परेशानी में घिरता है, तो आप लोग ये भी कहते हो कि हमसे थोड़ी पूछा था, हमने तो नहीं कहा था। फैमिली का सोचते, दूसरों का क्यों सोचा, तो अब फैमिली का सोचा है तो भी आप लोग नाराज़ हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं ना दोस्तों कि जितने मुंह उतनी बातें, अब इतने सारे दिमाग हैं और इतनी सारी सोचें हैं और इतनी सारी दिशाएं हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से तो सितारा यासीन भी कंफ्यूज हैं कि वो किस दिशा में जाएं। वैसे कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि वो केस से पीछे हो जाएं और वो भी केस में सुलह कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से अपनी फैमिली को इन मामलों में उलझाना। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनकी ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी और उन्हें केस से पीछे नहीं होना चाहिए, या कुछ और सोच कर वो इस केस को चलाना चाहती हैं, तब भी उनकी मर्ज़ी। मैं एक मुखलिसाना सलाह दूँगी उनको, जैसे कि कुछ और यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं। मैं भी सलाह दूँगी कि मेरी मानिए तो अपने बच्चों का सोचिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ आपकी फैमिली ही होगी, वाईटी के ऊपर से कोई भी नहीं होगा। और यही लोग आकर आपको ट्रोल कर सकते हैं कि अपनी फैमिली का सोचना था, तुमने अपनी फैमिली का क्यों नहीं सोचा। खैर दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सजेशंस हैं, अपनी अपनी मर्जियां हैं। मेरी बातें ज़रूर बहुत से लोगों को बुरी लगी होंगी, कड़वी है ना, सच तो कड़वा होता है, और कड़वाहट जो है वो हर किसी को पसंद नहीं होती। तो सच हर किसी को हज़म नहीं होता। यहाँ मैंने बहुत सारी कड़वी बातें रखी हैं, लेकिन मजबूरन रखी हैं। यहाँ वहाँ दाएं बाएं जाकर आप ही लोग अजीब अजीब से कमेंट्स करके आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोग ये कहते कि चलो यार, हमने जिस मरियम फ़ाहद को अकेला कर दिया था, बेहतर मतलब आपके लिए गलत ही सही, उसने अपनी फैमिली के लिए अच्छा डिसीजन लिया। ऐसे टाइम पर जब मरियम फ़ाहद को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, आप लोग याद कीजिए कि आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया, बल्कि उल्टा उस पर सवाल उठा दिए, मरियम तो झूठी है, मरियम ने तो अपने हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड झूठ बोला था, हमारे पास प्रूफ्स हैं, कहाँ गए वो प्रूफ्स। समीरा अज़ीज़ ये कह सकती थी कि मरियम फ़ाहद ने ये झूठ बोला कि मेरे हस्बैंड की जॉब गई। समीरा अज़ीज़ बता सकती थी, क्योंकि वो सऊदीया में थी और बहुत सी चीज़ों को जानती थी। लेकिन नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो ज़रूर आकर कहती, क्योंकि वो मरियम फ़ाहद का पर्दा ऐसी सूरत में क्यों रखती जब मरियम फ़ाहद दूसरों की आंखों में धूल झोंक रही हो। अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर अब तक सामने आ चुका होता। आप लोगों ने पता नहीं किन लोगों के प्रोपेगेंडे के ऊपर ये सारा कुछ अपनी ही सपोर्टर के साथ किया। तो जब वो अकेली पड़ी और उसे लगा कि वो जिन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही थी, इतना कुछ सह रही थी, शायद वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। जिस वक्त आप सबकी ज़रूरत थी मरियम को, उसको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी आप सबसे, आप लोगों ने तो उसको अतिया पांचा कर दिया। आप लोगों ने तो बताया कि हम कौन हैं, हमारी मुख्तलिफ़ दिशाएं हैं, हम अलग अलग सिमत में बिखर जाने वाले लोग हैं मरियम,
हमारे आसरे पर, हमारी ढारस पर मत चलना। एक सपोर्ट होती है दोस्तों, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है बंदे को, जो बैक पर उसको कहे नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो, तुम हक पर हो, तुमने इतना किया है सितारा के लिए, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि हम तुम्हारे लिए यहाँ खड़े नहीं हैं। मरियम ने जब पीछे मुड़कर देखा ना, तो वो अकेली थी। हाँ, ये मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी जिन्होंने मरियम को सहारा दिया, जिन्होंने कहा कि मरियम हम आपके साथ हैं, अच्छे कमेंट्स किए उसकी वीडियोस के नीचे, इंस्टा पे उसको अच्छी चीज़ों के लिए अप्रोच किया। बहुत सी बहनों ने फाइनेंशियल सपोर्ट का कहा, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मुझे जिन बहनों ने आकर अप्रिशिएट किया और कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं और अच्छी पॉइंट्स को लेकर चल रही हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन सब ने मरियम को आकर डिसहार्ट किया, मरियम को वीक किया, आज वही लोग चीख रहे हैं कि मरियम ने क्यों एक्सक्यूज़ की और मरियम को ये केस लड़ना चाहिए था। ये सपोर्टर्स की इज़्ज़त का मामला था। वो सपोर्टर्स जिन्होंने मरियम को ही कह दिया था कि हम तुम्हारे सपोर्टर नहीं हैं भाई, इस खुशफहमी में ना रहना। हाँ, अपनी अपनी भाई, अपनी अपनी। हम सितारा के लिए वाईटी पर आए थे, हम तो सितारा के हैं, तुम्हारा तो यहाँ कोई नहीं। तो अच्छी बात है, जब उसे पता चल गया था कि यहाँ उसका कोई नहीं, तो फिर उसने अच्छा डिसीजन लिया। और जो बहनें उस वक्त मरियम को सपोर्ट कर रही थी, वो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के इस फैसले से बिल्कुल खुश हैं। और उन्होंने यही कहा कि मरियम आपने अच्छा फ़ैसला किया। उन तमाम बहनों का शुक्रिया जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हर जगह जाकर कर रही हैं, और वो ये लिख रही हैं कि समीरा अज़ीज़ आपका थैंक यू। और वाकई उनका थैंक यू, उन्होंने कल जितने अच्छे तरीके से क्लियर किया है ना, इतने अच्छे तरीके से आप सपोर्टर्स भी मरियम को कहीं नहीं क्लियर कर सकते थे। दुख था, वो दुख आज इस मुकाम पर ले आया है आप लोगों को। खैर दोस्तों, मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा, और मैं अपनी इन तमाम कही हुई बातों की खुद ज़िम्मेदार हूँ। प्लीज़ अब यहाँ ये बातें जाकर किसी से जोड़िएगा मत, सही है? क्योंकि जाज़िब जो है वो ग्रुपिंग नहीं करती। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सारी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी इस सारे सिनेरियो के अंदर। जब आप लोगों ने मरियम को सपोर्ट नहीं किया, तो सितारा को क्या खाक सपोर्ट करोगे आप लोग? हाँ, ऐसी ज़बानी कलामी गुलछर्रे उड़ालोगे, चीखो पुकार कर लोगे, और बस इससे ज़्यादा क्या? मत फंसाओ किसी को, मत किसी के बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलो। और माफ़ी मांगने से या मामला ख़त्म करने से कोई छोटा नहीं होता। मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा समझदार इंसान होता है जो बर वक्त अपनी फैमिली के लिए अच्छा डिसीजन ले और जिसकी आंखें खुल जाएं। अगेन जाने से पहले मैं उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इस सारे सिनेरियो में मरियम फ़हद को सपोर्ट किया। अल्लाह ताला उनको कभी भी लाइफ में उनकी फैमिली का कोई दुख ना पहुंचाए, कोई दुख ना दिखाए, बल्कि उनकी फैमिली को उनके लिए और उन्हें उनकी फैमिली के लिए खुशी, सुकून और फ़ख्र का बाइस बनाए। क्योंकि उन्होंने उस लम्हे मरियम को सपोर्ट किया जिस वक्त मरियम बहुत वीक पड़ गई थी, और उन्होंने मरियम को अच्छे मशवरे दिए और मरियम के लिए अच्छे कमेंट्स किए, बहुत हौसला बढ़ाया। ये सांस होता है, ये एनर्जी होती है जो आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए। और मरियम फ़हद ने अच्छा फ़ैसला लिया, गुड डिसीजन लिया आप लोगों के अच्छे मशवरों की वजह से। उन तमाम समझदार ख़वातीन के लिए मैं थैंक यू का लफ्ज़ बहुत छोटा है, बस इसे कबूल कीजिए। इससे बढ़कर मैं यही दुआएं दे सकती हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, और दुआ से पहले जनाब सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं बट सच्ची होती हैं। थोड़ा सा नज़र दोहराइएगा, मरियम की जगह ख़ुद को रख कर देखिएगा कि अगर आप ऐसे टाइम पर जब आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती और फाइनेंशियली भी आपने सब कुछ खुद करना होता और आपको सब अकेला कर देते, तो फिर आप क्या फ़ैसला लेते? आप भी यकीनन अपनी फैमिली का सोचते। मेरी तमाम समझदार बहनों का शुक्रिया जिन्होंने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले जो है लाइक करके जाइएगा। हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।